जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, कल का जो पेपर हुआ था उसका सभी जो है बेहतरीन प्रश्नों को हमने एक जगह करके आज हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था कि यदि x बराबर 5 हो तो 7x-3 8x+8 तथा 9x-1 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। देखिए मेरे भाई, आज जो है पेपर थोड़ा घुमा के पूछा गया है। चतुर्थानुपाती पूछता तो डायरेक्ट ये वैल्यू दिया रहता है, लेकिन आज x में देख के कैलकुलेटिव बना दिया है। तो इसको किस तरह से करिएगा चलिए सीखिए। देखिए x के जगह 5 आपको देना है, क्योंकि x बराबर 5 दिया है तो सभी जगह 5 को रख लीजिए। सबसे पहले x के जगह 5 रखेंगे तो 7 5 35 माइनस 3 करिएगा, कितना आ गया 32। क्लियर है। उसके बाद फिर 5 रखिए यहाँ, 8 5 40 और 8 कितना हो गया 48। और यहाँ फिर से आप रखिएगा 5 तो 9 5 45 माइनस 1 कीजिएगा, ये 44 आ गया। अब चतुर्थानुपाती का क्या फार्मूला होता है, डायरेक्ट निकालने का क्या ट्रिक होता है? चतुर्थानुपाती डायरेक्ट आप निकालना चाह रहे हैं तो बाद का जो दो संख्या उसको गुना कर दीजिए, यानी 48 गुने 44 और पहली संख्या से जो है भाग दे दीजिए। क्लियर है। अब काट लीजिए, आंसर आ गया आपका। तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, 2 को ये 22 बार, तो 22 तिया कितना आ गया 66। यही इसका आंसर होता। देखिए यही आ गया है। डायरेक्ट 2 सेकेंड के अंदर आप कर सकते थे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे भाई, ये 20%, 10% तथा 2% का समतुल्य एकल बट्टा पूछ रहा है, मतलब सक्सेसिव पूछा है। अगर आप इसको जो है, चलिए आज ट्रिक से समझते हैं। आप डायरेक्ट किस तरह से, आप डायरेक्ट एक ही बार में निकाल पाइएगा। किस तरह से? तो सबसे पहले जो संख्या दी हुई है 20%, 10% और 2%, इसका जो क्या पूछ रहा था सक्सेसिव। तो क्या करना आपको, सबसे पहले जो है तीनों को आपको जोड़ लेना है। तो 20 और 10, 30 और 2 कितना हो गया 32 हो गया। अब माइनस लगा देना और 2 का गुना करना है। 20 को 10 से गुना करेंगे तो 200, फिर 10 को 2 से गुना करेंगे प्लस 20, 2 के गुना करके जोड़ लेना है। फिर अब पहला और दूसरा को कर लिए, फिर दूसरा और तीसरा को अब किसको करना है, तीसरा और पहला को। 20 को 2 से 20 दूनी 40। अब क्या करना आपको, बट्टे में आपको 100 से भाग दे देना है। फिर क्या करना, अगला स्टेप होगा, इसको जोड़ना है, प्लस का साइन देना है, उसके बाद तीनों को गुना कर देना है। तो 20 दहें 200, 200 दूनी 400। अब क्या करना है आपको, बट्टे में 10,000, 4 गो जीरो दे देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आप यहाँ देखिएगा तो 32 और 20, 200 प्लस 20, 220 और 40, 260 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 32 माइनस 2.60, यही ना आएगा। अब फिर यहाँ क्या आएगा, 4 को 100 से कीजिएगा तो 0.04। क्लियर है। अब देखिए हो गया, आंसर आ गया। अब घटा लीजिए, 32 को कितना हो जाएगा, ये प्लस में है ये भी प्लस में, तो जुट जाएगा। तो 32.04 में से 2.60 घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर निकल के 29.44। यही जो है फाइनल आंसर निकल के आया। तो 29.44 ऑप्शन ए दिया गया था। यहाँ टिक कर देते। यह बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इसी की मदद से आप निकालिएगा तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे भाई, यह प्रश्न पूछा गया था कि 2 लाख की धनराशि में पहले वर्ष 4% की कमी और दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि तथा तीसरे वर्ष 15% की वृद्धि होती है, तो अंतिम व मूल राशि के मध्य अंतर पूछ रहा है। देखिए मेरे भाई, इस सवाल को जो है करने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, वह है रेशियो मेथड। उसी से आप करिए। अगर बेसिक से कीजिएगा तो गुना करने में आपको काफ़ी कठिनाई होगी। तो रेशियो मेथड क्या है, तो पहले 4% की कमी, 4% को क्या करना आपको फ्रैक्शन में बदलना है, यानी भिन्न में। तो कितना हुआ 4, अब बट्टे में परसेंटेज साइन है तो बट्टे में 100 हो जाएगा, यानी 1/4 से 25 कट जाएगा, 1/25 आ गया। क्या किया है, कमी किया है। तो अब क्या कैसे आपको लिखना है, इसको ध्यान से देखिए स्टेप को। क्या किया है, तो 25 को पहले रखना है और उसके बाद 1 घटा देना है, मैंने 24, यानी 25 का वैल्यू अब 24 हो गया। 25 माइनस 1 किए हैं। अब देखिए अगला स्टेप देखिए। अब फिर क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष जो है 10% की वृद्धि, तो 10% को आप फ्रैक्शन में तोड़िएगा कितना आएगा 1/10।
10 वृद्धि यानी प्लस। इसको किस तरह से लिखिएगा, पहले 10 लिख लेना है बेस का वैल्यू, फिर 1 जोड़ देना है, 10 से 11 हो गया। क्लियर है। तीसरे वर्ष भी इसी तरह से करना है। तो तीसरे वर्ष कितना दिया गया है 15%। इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 15/100, 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 20 है, मतलब 3/20 प्लस, इसलिए क्योंकि इसमें भी वृद्धि है। तो क्या करेंगे, 20 से 20 में 3 जोड़ेंगे, 23 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। फाइनल यही जो है आपका आ गया। आप रेशियो गुना कर लीजिए, इसको सभी को गुना कीजिए तो 25 को 10 से गुना करिएगा तो 250, 250 को 20 से गुना कीजिएगा, ये आपको 5000 आ जाएगा। क्लियर है। फिर इस सभी को गुना करिएगा, इसको गुना करने के बाद आपको 6072 निकल के आएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या दिया है, 2 लाख की धनराशि। यह जो है इनिशियल वैल्यू होता है, ये फाइनल वैल्यू होता है। क्लियर है, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू। तो 5000 इसका जो है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 5000 यूनिट का वैल्यू 2 लाख दिया गया है। 2 लाख हो गया। अब देखिए इसको इससे भाग दीजिए, कितना गुना है ये, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 5 को इधर 40 पंचे 200, 40 गुना है। अब क्या देखिए प्रश्न में पूछ रहा है अंतिम व मूल राशि के मध्य अंतर। तो अंतिम वैल्यू ये है और मूल राशि ये है, तो ये दोनों का अंतर कितना होगा, 5000 6072 के आप अंतर लीजिएगा तो 1072 आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 है, तो 1072 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1072 इंटू 40। बस हो गया, आंसर आ गया। अब गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, उसके बाद 7 चौक 28 का 8, हाथ में 2, 10 चौक 40, 2 42,828 निकल के आया। देखिए ऑप्शन भी दिया गया था। बहुत ही बेहतरीन मेथड है, इसी को आप यूज कीजिए। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्या पूछा है, कह रहा है ए अपनी आय का 87% क्या करता है, व्यय करता है। व्यय यानी खर्च करता है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 18% और 17% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। इसको किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, चलिए इसको बेहतरीन मेथड क्या है, तो आप एक बात जानते होइएगा, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत, यानी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही न होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब समझ रहे हैं। अब इसी को डायरेक्ट वैल्यू इसी पर आपको पुट करना है, आंसर आ गया आपका। देखिए आपको जो है आय को 100 मान लेना है। क्या कह रहा है, ए अपनी आय का 87% खर्च कर रहा है, मतलब 100 का 87% खर्च कर रहा है, मतलब कितना खर्च कर रहा है, 87 रुपया। क्लियर है। अगर 100 आय है, 87 खर्च कर रहा है, तो बचत कितना करेगा, 100 माइनस 87 यानी 13, तब न 87 और 13 को जोड़िएगा तो 100 आएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब चलिए इसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है उसके आय और व्यय में क्रमशः 18% और 17% की वृद्धि होती है। तो आय में कितना वृद्धि होती है, 18%। तो सिर्फ आपको वृद्धि जितना हो वही लिखना है। 100 का 18% कितना हो गया, माने 18 रुपया जो आपको वृद्धि हो गया। क्लियर है। उसके बाद इसमें कितना वृद्धि हो रहा है, 87 में आप देखिएगा, मतलब व्यय में जो है 17% की वृद्धि हो रही है, इसमें 17% की वृद्धि हो रही है। कितना वृद्धि हो रही है, सिर्फ वृद्धि को लिखना है, कितना बढ़ रहा है उसी को लिखना है। इसको गुना कीजिएगा, ये आपको जो है 17 और ये जो है आपको 14.79 रुपया का वृद्धि हो जाएगा। गुना कीजिएगा, 10 परसेंटेज है, डबल 2 डिजिट के बाद दशमलव देना होगा। अब देखिए अब यहाँ इसको पूछ रहा है बचत में कितना जो है प्रतिशत वृद्धि हुआ है। देखिए 18 रुपया आय है और खर्च जो है 14 रुपया है, तो घटा लेंगे तो आय 18 जो है 14.79 घटाइएगा तो कितना निकल के आएगा, ये आपको 10 में से 9 जाएगा तो 1, ये 9 में से 7 गया तो 2, ये बच गया 17, 3, मतलब बचत में जो है कितना वृद्धि हुआ है, 3.21 रुपये का हो गया। इतना वृद्धि हुआ है तो 13 रुपया बचत था, इतना वृद्धि हुआ है, कह रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, कितना वृद्धि भेल है, 3.21 बट्टे 13 गुने 100। अब देखिए यहाँ आपको जो है ऑप्शन में आप देखिएगा ये फ्रैक्शन में दिया गया है,
इसको आप डायरेक्ट, बहुत दूर दूर ऑप्शन है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से आप अप्रॉक्स में आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इसको ये कितना है 3.21 और ये 12 है। इसको अगर हम 3 ये 13 है, इसको अगर 3 मानते हैं ये कितना से कट जाएगा, 3 चौका 12 और 4 को ये 25% डायरेक्ट आ रहा है। तो 25% से जस्ट छोटा क्या होगा, यहाँ ऑप्शन देखेंगे 24.9/13 दिया गया था, यही आंसर आ जाता है। यह बहुत ही बेहतरीन मेथड है, इसी की तरह आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्या कर रहा है, यदि किसी बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित यानी कांस्टेंट रखते हैं तो इसके आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है, तब पूछ रहा है इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है। देखिए आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन आप जानते हुएगा, इसका क्या आयतन का फॉर्मूला होता है, πr²h। क्लियर है। तो ये पाई तो कांस्टेंट होता है, तो इसको हटा देना। उसके बाद क्या रहा है, इसमें ऊंचाई को भी अपरिवर्तित यानी कांस्टेंट, मतलब h को भी हटा देना है। तो आयतन जो डायरेक्ट किसके जो है समानुपाती होगा, r² के। इसी पर r² पर डिपेंड करेगा आयतन है। त्रिज्या यानी r² यानी त्रिज्या, तो 20% वृद्धि है। तो r² को क्या लिखिएगा, r गुने r बराबर क्या हो जाएगा, आयतन। यही ना हुआ। अब देखिए r और r डबल r है यानी r गुने r है, तो डायरेक्ट इसको सक्सेसिव आप लगा दीजिए। तो 20% है तो 20% सक्सेसिव क्या फार्मूला होता है, x + y 20 + 20 + 20 गुने 20/100। आंसर आ गया, ये कट गया, 20 20 40 और 4 44%। डायरेक्ट 44% इसका आंसर होगा। तो 44% देखेंगे वृद्धि, ऑप्शन डी में दिया गया था, यही क्लियर सही हो जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।